नमस्कार, मैं शिवानंद कुमार आज फिर एक नए टॉपिक के साथ शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्त, जैसे हमने पिछले कई वीडियो में देखा कि बॉक्स कलवर्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, रेनफोर्समेंट डिटेल क्या होता है, और फिर इसके बाद इन सभी के अलग अलग पार्ट बनाया कि रेनफोर्समेंट राफ्ट का कैसे होता है, स्लैब वाल का कैसे होता है, स्लैब का कैसे होता है, पर एप्लीकेबल कैसा होता है। इन सभी को जो है तो हमने देख लिया है। यदि आपने देखा है तो ठीक, नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन जाइए, उसमें लिंक दिया हुआ है, आपको पूरे सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और सीख लीजिए। तो दोस्त, आज के हम इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हमारा बॉक्स कलवर्ट का बीबीएस होता है, जो बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, वह किस प्रकार से किया जाता है। तो बीबीएस का जो बॉक्स कलवर्ट का बीबीएस होता है, तो उसमें से हमने पिछले वीडियो में देख लिया है कि जो हमारा राफ्ट का बीबीएस होता है वह किस प्रकार से किया जाता है, कितने लेंथ किया जाता है, कटिंग लेंथ कैसे निकाला जाता है, इन सभी के बारे में भी देख लिया। आज हम बात करें कि जो हमारा वाल का बीबीएस होता है, वर्टिकल वाल जो होती हैं, वह किस प्रकार से उसमें स्टील लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, कितने लेंथ का होता है और उसका वेट कितना निकल के आ रहा होता है। इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, उनको भी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्त, बढ़ते हैं आगे की ओर और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे चलने से पहले हम थोड़ा सा चलते हैं ड्राइंग पे और ड्राइंग के माध्यम देख लेते हैं कि कहाँ सा कौन सा स्टील बार यूज किया जा रहा है। चलिए चलते हैं ड्राइंग पे। तो एक बार फिर हम आ चुके हैं अपने ड्राइंग पे और यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये हमारा वाल का स्टील रेनफोर्समेंट दिया गया है। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये वाल का W1, W2, W3, W3A और W4 कुछ इस प्रकार से जो है हमारा वाल का रेनफोर्समेंट दिया गया है। तो इसी के बारे में जो है तो हम समझेंगे। थोड़ा सा इसको हम साइड करके देख लेते हैं कि ये W1 हमारा जो है तो कहाँ पास दिया गया है। एक्चुअली हमने जो है तो इसका भी वीडियो एक अलग पार्ट में बना दिया है, आप उसको भी देख लीजिए, ऊपर लिंक दिया जा रहा होगा। तो W1 कुछ इस प्रकार से यहाँ से लगा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ लेंथ में ये, और इसकी जो हाइट है वो स्ट्रक्चर की जो भी हाइट है उसकी हाइट के अनुसार ही जो तो कवर माइनस करके लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं एक्सेल सीट पे। तो दोस्त, हम आ चुके हैं अपने एक्सेल सीट पे। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया W1 की स्टील। तो W1 यहाँ पास आप देख सकते हैं कि W1 का स्टील जो है वह आउटर की वाले हैं। आउटर का मेन बार यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये है आउटर का बार, आउटर वाल मेन बार, जो कि 16 का डाया है, 160 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी हुई है। तो बात कर लेते हैं इसके हाइट की। तो हाइट यह किसने कैसे निकल के आ रहा है, हमारा 4100 हाइट किस प्रकार से निकल के आ रहा है। तो दोस्त, इसके लिए इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो यह क्या बता रहा है कि बाई 23। तो बाई 23 पे हम चलते हैं और यहाँ पास आपको ये 4100 लिखा गया है बाई 23। दोस्त, जैसे हमने देखा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी टोटल हाइट कितनी है, यहाँ पास लिखा गया है 4250। तो 4250 टोटल हाइट है, उसमें से हम दोनों तरफ का कवर माइनस कर देंगे तो 75 और इंटू 75, 150 कवर माइनस कर दिए तो हमारा कितना निकल गया, हाइट बची जितनी 4 मीटर 100। तो 4 मीटर 100 की जो हमारी हाइट हो गई, वह स्टील की हाइट कितनी होगी, 4 मीटर 100 या 4100 mm। अब हम बात करते हैं इसके यल की। तो इसका यल किस प्रकार से दिया गया है, ये 1825 जो भी लिखा गया है, तो वह कैसे आया। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो ये 1825 लिखा गया है वह कैसे आया। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ड्राइंग पे चलते हैं और देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन करके। तो दोस्त, यहाँ पर जैसे हमने बताया, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि ये हमारा जो है तो वाल है, ये यहाँ से कुछ ऐसी वाल गई है ये, और इसमें से दोनों तरफ जो है तो ये कवर माइनस किया गया है। तो जो हम स्टील लगाएंगे वो आउटर का स्टील है, ये स्टील है ना, ये ऐसे लगा हुआ स्टील दिखाई दे रहा है। तो स्टील ये यहाँ पास से ऐसे है और ये यहाँ से यहाँ जाके खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये कुछ येलोवर लेंथ में यहाँ से लगा हुआ है, जो कि आप इसको नीचे तक आएंगे तो ये वाल का इनर फेस है। तो वाल के इनर फेस से येलोवर लेंथ में ये अंदर की ओर है और जितने की वाल है। तो दोस्त, वाल कितने की है, वाल हमारी है 400 की।
यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारी वाल कितने की है, 400 की है। और एलवल लेंथ की बात करें तो एलवल लेंथ आपको यहाँ पास मिल जाएगा, ये है एलवल लेंथ। एलवल लेंथ कितना है, 1500। तो 1500 है ना, लिखने में दिक्कत हो रही है, 1500 और प्लस, अब इसको करेंगे क्या, प्लस 1500 प्लस क्या करेंगे हम, 400 है ना। 1500 प्लस 400 तो कितना हो गया, 1900। अब 1900 में हम कवर माइनस करेंगे एक तरफ का। तो दोस्त ये हमारी फिलिंग का एरिया है जहां हमें सॉइल फिल करनी है। तो फिलिंग एरिया से कितना दिया गया है, 75 mm कवर। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये जो हमारा कवर दिया गया है वो कितना दिया गया है, अर्थ फेस, ये देखिए अर्थ फेस में कितना दिया गया है, 75 mm। तो 75 mm जो है तो एक तरफ से कवर माइनस कर देंगे। तो जब हम इधर से 75 mm कवर माइनस करेंगे, यहाँ पास लिखा गया है, जब हम 75 mm कवर माइनस करेंगे, 1900 में 75 mm माइनस किए तो हमारा कितना बढ़ा है, 1825 mm, जो कि हम एक्सेल सीट पे यही लिख के चल रहे हैं 1825 mm। तो जो हमारा यल बना हुआ है वो 1825 mm इसी प्रकार से जो है तो निकाला गया है। तो 1825 जो है तो यल हो गया दोनों तरफ। तो 16 का डाया है, 160 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। तो इसका बैंड डिरेक्शन कितना होगा, तो दोस्त इसका जो बैंड डिरेक्शन है वह हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, जैसे कि इक्वल टू हो गया इंटू 16 इंटू, अब आपको पता है कि जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल कितना होता है, 2D। तो 2D इस तरफ से और 2D इस तरफ से, दोनों तरफ से कितना हो गया, 4D। तो जो हमारा डाया है और 4, तो 4D हम इसमें जो तो माइनस कर दें, तो 64 हम कुछ इस प्रकार से निकल के आ रहा है। तो 4D माइनस करने के बाद जो हमारा स्टील का लेंथ है वो कितना निकल के आ रहा है, तो सम आप ये जो हमारा जितने भी शेप बन रहे हैं उसको सम कर देंगे और माइनस क्या करेंगे, बैंड डिडक्शन माइनस कर देंगे, बैंड डिडक्शन। तो कुछ इस प्रकार से हमारा 7 मीटर 686 mm का जो तो स्टील का हमारा लेंथ निकल के आ रहा है। अब दोस्त इसमें कोई भी लैपिंग नहीं आएगा, ये हमारा क्या है, लैपिंग है। तो लैपिंग यहाँ कोई भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 12 मीटर जब स्टील हमारी ज्यादा होती है तभी हम लैपिंग यूज करते हैं, क्योंकि एक स्टील जो हमारा होता है वो 12 मीटर के फुल लेंथ में होता है, तो यहाँ कोई भी लैपिंग नहीं आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सबको प्लस किए तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 7 मीटर 686 mm। अब हम इसको करेंगे मीटर में, तो मीटर में करने के लिए जो भी हमारा लेंथ आएगा उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वह मीटर में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पास 7.686 मीटर निकल के आ रहा है। अब हम बात करते हैं क्या कितने साइड लगेगा, तो यह 2 साइड लगेगा। 2 साइड कैसे लगेगा, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ दो हमारी बालें हैं, एक ये बाल हो गई, एक ये बाल हो गई। तो एक बाल के इधर लगेगा और दूसरे बाल के इधर लगेगा, दोनों साइड कितने हैं जो हमारे बाल रेनफोर्समेंट जो है तो लग रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पास क्या लिख दे हैं, 2 साइड हमारे जो है तो लग रहे हैं। अब एक साइड कितने बार लग रहे हैं उसके लिए देखते हैं। तो एक साइड जो हमारे लग रहे हैं वह कितने नंबर ऑफ बार लगेंगे, 75 नंबर ऑफ बार लगेंगे। तो 75 नंबर ऑफ बार कैसे लगेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसको हम ले लिए। अब जो हमारा ये है वो वर्टिकल वाल है, इसके लिए थोड़ा सा आप ड्राइंग पे देख सकते हैं, जो हमारा ये दिया गया है वह कुछ इस प्रकार दिया गया है, 5 मीटर की लेंथ विड्थ में। तो बाल हमारी जो है तो लेंथ वाइज जाएगी। अब लेंथ कितना दिया गया है, यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये जो 400 की बाल है, ये आपको 400 की जो बालें दिख रहे हैं वह कितने में दिख रहे हैं, लेंथ वाइज दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये 12 मीटर की लेंथ में जाएगा। तो लेंथ वाइज हम इसको लेके चलेंगे। तो लेंथ कितना है, हम यहाँ पास कर देते हैं, लेंथ हमारा कितना हो गया, 12 मीटर है ना। अब इसमें से हम माइनस करेंगे कवर, तो दोनों साइड कवर कितना है, 75 माइनस 75, दोनों तरफ से जो है तो हमारा कवर माइनस हो गया। तो कवर माइनस करने के बाद डिवाइड हम क्या करेंगे, स्पेसिंग, जो भी हमारा स्पेसिंग रहेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे और प्लस का हमेशा करेंगे 1। प्लस का 1 क्यों करते हैं आपको पता ही है, नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि जो तो प्लस का 1 क्यों करते हैं। तो यहाँ पास हम इन सभी का कैलकुलेशन करने के बाद कितना निकल के आया, 75 नंबर ऑफ बार जो है तो निकल के आ रहे हैं, इसलिए हम इसको कितना कर दिए, 75। तो एक साइड 75 लग रहे हैं तो दोनों साइड कितने लगेंगे, 150, क्योंकि इसका डबल हो गया, अब 150 लग गया। अब बात करते हैं इसके यूनिट बिट की। तो जो हमारा
16 का स्टील होता है उसका यूनिट वेट कैसे निकालते हैं। तो डी स्क्वायर अपॉन 162 इसका फार्मूला होता है। तो डी 16 इंटू 16, यहाँ पास आप देख सकते हैं 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 162 किए, हमारा कितना इसका वेट निकल के आ रहा है, यूनिट वेट 1.580 kg पर मीटर, एक मीटर में जो हमारा तो वेट निकल के आ रहा है। तो अब हम निकालेंगे कि इसका टोटल वेट कितना आ रहा है। देखिए हमारा कितना हुआ 150 है, हम 150 नंबर ऑफ बार हो गए। और इसका कटिंग लेंथ कितना आ रहा था, इसका कटिंग लेंथ निकल के आ रहा था 7.686 मीटर और यूनिट वेट 1.580। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो तो वेट निकल के आ जाएगा जो कि हो रहा है 1821.87 mm। या इसको टन में बात करें तो टन में करने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से या 1000 से। तो यह कितना निकल के आ जाएगा 1.82 टन। यह कौन सा है, आउटर वाल का आउटर मेन बार है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे बार की, जो कि इस प्रकार से दिया गया है। यह कहाँ है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां पास आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा कलर चेंज कर दे, इसको थोड़ा इरेज कर दे। तो दोस्त अब आप यहाँ पास देख सकते हैं कि जो हमारा W2 बार है वह यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि जैसे हमारा W1 लग रहा था उसी प्रकार से लग रहा है W2। इसकी दिशा जो है तो चेंज हो गई है, बाहर की ओर स्टील जा रहा है। तो वाल हमारी कितने की है, यहाँ से यहाँ तक जो वाल है यह कितने की है, 400 की वाल है। अब 400 की वाल है, उसमें से दोनों तरफ से कवर माइनस करेंगे तो ये हमारा जो तो इसका यल जो बना हुआ है वो निकल के आ रहा है। तो 400 माइनस 75 इंटू 2, क्योंकि दोनों तरफ जो है तो 75 लगा हुआ है। सॉरी इसमें एक तरफ, सॉरी दोस्त, यहाँ 75 जो है तो एक तरफ से होगा, 75 एक तरफ से होगा और दूसरी तरफ से कितना हो गया 45 होगा, क्योंकि अंदर की तरफ से कितना दिया गया है 45। इसको हम थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कितना दिया गया है, 400 की हमारी वाल है, 400 की हमारी वाल है और बाहर से कितना किए 75 और अंदर से कर दिए कितना 45। तो कुछ इस प्रकार से 280 mm का जो तो हमारा यल निकल के आ रहा है। यहाँ पास जो यल निकला हुआ है 280 mm का यल बन रहा है। और हाइट तो हमने देख ही लिया कि जो आउटर का होगा वही इनर को होगा, जिस प्रकार से बताया सेम ही होगा। तो यहाँ पास देख सकते हैं 12 का डाया है, 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। तो इसका जो बेंड डिडक्शन होगा वह किस प्रकार से किया गया है, तो जैसे हमने बताया पिछला भी कि जो भी हमारा डाया रहेगा इनटू जितने भी एंगल बन रहे हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री में 2D होता है, तो 2D ऊपर का 2D नीचे का, तो कितना हो गया 4D। तो इसलिए हमारा यहाँ पास कितना हो गया 48 mm का जो तो बेंड डिडक्शन हो गया। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ये हो गया, इसके बाद माइनस कर देंगे हम बेंड डिडक्शन। यहाँ पास देख सकते हैं सम ऑफ ये और माइनस कर देंगे बेंड डिडक्शन। तो हमारा कटिंग लेंथ कितना निकल के आ रहा है 4 मीटर 642 mm। तो कुछ इस प्रकार से जो तो हमारा कटिंग लेंथ निकल के आ रहा है, इसमें कोई भी लैपिंग नहीं है। तो जितना हमारा लेंथ निकल के आ रहा है उतना ही जो तो हमारा कटिंग लेंथ हो जाएगा, जो कि है 4.612 मीटर। अब यह भी दो साइड लग रहे हैं क्योंकि दोनों साइड जो तो वाले हैं और ये इनर का स्टील है। तो एक साइड कितने लग रहे हैं 60 नंबर ऑफ बार लग रहे हैं। 60 नंबर ऑफ बार कैसे लग रहे हैं इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पास देखिए 200 का स्पेसिंग दिया गया है। तो ये जो दिया गया था कितना था, कितने में लगेगा 12 मीटर में, 12 मीटर माइनस करेंगे क्या 75 एक तरफ से, सॉरी 75 दोनों तरफ से करेंगे क्योंकि यह दोनों तरफ से लिया गया है 75, तो कितना है 11 मीटर 850 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, यहाँ पास आप देख सकते हैं 200 का स्पेसिंग है, डिवाइड कर दिए 200, तो डिवाइड 200 कर दिए तो कितना है 59.25 प्लस का 1, तो कितने है 60.25, मतलब कि 60 नंबर ऑफ बार निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पास कितना है 60 नंबर ऑफ बार, 60 नंबर ऑफ बार एक साइड निकल के आ रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो दोनों साइड कितना हो गया 120 नंबर ऑफ बार निकल के आ गए हैं। अब बात करते हैं इसके यूनिट वेट की। जो हमारा 12 का डाया होता है उसका यूनिट वेट कितना होता है, जैसे हमने बताया कि D² 162 इसका फार्मूला होता है। तो यूनिट वेट कितना निकल के आ जाएगा, तो जो हमारा 12 mm का स्टील होता है उसका यूनिट वेट कितना होता है 0.889 kg पर मीटर। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वेट कितना निकल के आ रहा है 491.95 kg। अब इसी को हम बात करते हैं टन में, तो कितना हो गया
0.49 टन। अब ये स्टील कहाँ पास लग रहा है, तो ये स्टील लग रहा है आउटर वाल का इनर मेन वार जो कि वर्टिकल वार है। अब हम बात कर लेते हैं इसके W3 की। तो W3 बार कुछ लेंथ वाइज लग रहा है, इसका स्टील जो है वो लेंथ वाइज इसका लेंथ होगा। तो लेंथ हमारा कितना दिया गया है, 12 मीटर। तो 12 मीटर में हम दोनों तरफ से कितना 75 हम माइनस कर दिए, तो ये हमारा 12 मीटर 12,000 mm -75 तो दोनों तरफ से 75 mm माइनस करने के बाद कितना निकल के आया, 11 मीटर 850। तो 11 मीटर 850 की इसकी लेंथ हो जाएगी और इसका यल जो है वह 260 mm का हो जाएगा। 260 mm कैसे आया, तो ऊपर से हम 10 mm माइनस के ऊपर नीचे से, क्योंकि यह डिस्ट्रीब्यूशन है तो थोड़ा कम ही होना चाहिए। तो 280 था हमारा वाल का यल मेन बार का, तो इसको हम कर दिए कितना 260 mm। तो दोनों साइड का कितना हो गया 260 mm दोनों साइड का हो गया। अब बात करते हैं इसके डाया की। तो 10 mm का डाया है और यहाँ पास जो स्पेसिंग दिया गया है वह 220 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यहाँ पास शो किया गया है। अब इसका बेंड डिरेक्शन बात करते हैं। तो जैसे हमने ऊपर बताया कि जो हमारा डाया ऑफ स्टील इनटू जो भी हमारे एंगल बन रहे होते हैं 90 डिग्री कितना होता है 2D होता है, तो 2D 4D, तो 10 चौको 40 mm जो तो हमारा बेंड डिडक्शन माइनस हो गया। तो यहाँ पास जो हमारा इसका लेंथ निकल के आ रहा है, तो सम ऑफ दिस पोर्शन एंड जो हमारा बेंड डिडक्शन उसको माइनस कर दिए। यहाँ पास आप देख सकते हैं कैलकुलेशन किया गया है कि सम ऑफ ये पूरा का पोर्शन एंड जो हमारा बेंड डिडक्शन उसको माइनस कर दिए, तो कितना निकल के आ रहा है 12 मीटर 330। तो दोस्त अब हमें यहाँ लगाने की पड़ेगी जरूरत लैपिंग, क्योंकि हमारा जो स्टील है वह 12 मीटर से ज़्यादा हो चुका है। तो लैपिंग लगाने के लिए यहाँ पास आप देख सकते हैं जो हमारा डाया होता है इनटू मिनिमम 50% होता है, लेकिन यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है तो ड्राइंग में मेंशन किया गया था, इसके लिए हम कितना लेकर आए, जो हमारा राफ्ट का और स्लैब है उसका टॉप और वाल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हम कितना लेके चलेंगे लैब 81D। तो डाया ऑफ स्टील हमारा कितना था, तो डाया हमारा कितना था 10 mm का। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारा जो डाया है 10 mm का डाया है और 81 वैल्यू दी है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो गया 810 mm जो है हमारा लैपिंग हो गया। तो 810 और 12,330 mm इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना निकल के आ रहा लेंथ 13,140 mm। अब इसको मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आ रहा है 13.14 मीटर। अब हम बात करते हैं कि कितने साइड लगेगा। जो हमारा W3 बार है वह 2 साइड लगेगा। इसको ड्राइंग पे भी थोड़ा सा देख सकते हैं। ये हमारा W3 बार है, यहाँ पास ये लगा हुआ है W3 बार और इसके अपोजिट से लगा हुआ है W3 बार। यह मिड में लगा हुआ है लेकिन दोनों साइड लगा हुआ है। तो एक साइड कितना निकल के आ रहा है, एक साइड जो निकल के आ रहा है वो 7 नंबर ऑफ बार निकल के आ रहा है। 7 नंबर कैसे निकल के आ रहा है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 7 नंबर ऑफ बार कैसे निकल के आ रहा है, कि जो हमारी क्लियर हाइट है, जो भी स्ट्रक्चर की क्लियर हाइट है उसमें से हम W3 ऊपर से और W3 नीचे से, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि W3 क्या है, सॉरी L3 ऊपर से और L3 नीचे से। तो L3 माइनस कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं L3 कितना है 1050। तो 1050 ऊपर से और 1050 नीचे से जो भी हमारी क्लियर हाइट होगी उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पास देख सकते हैं आप क्लियर हाइट कितनी दी हुई है, ये क्लियर हाइट कितनी है 3500 mm। तो 3500 में तो 3500 टोटल हाइट दी गई थी। तो जो हमारी क्लियर हाइट कितनी है 3500 mm, इसको हम 3500 mm माइनस ऊपर से कितना हो गया 1050 और नीचे से भी कितना हो गया 1050, तो कितनी हाइट निकलेगा 1400। तो 1400 की हाइट हो गई। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो भी हमारा स्पेसिंग है। तो स्पेसिंग कितना दिया गया है, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग जो इसका है क्या है W3, तो 220 का स्पेसिंग दिया गया है। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 220 से। 220 से हम डिवाइड करेंगे कितना निकल गया 6.366। तो इसको हम प्लस करेंगे कितना 1, क्योंकि हमेशा प्लस 1 करके ही चलते हैं। तो कितना निकल के आ रहा है 7.363।
मतलब कि 7 नंबर ऑफ बार निकल के आ रहे हैं, जो कि यहाँ पास आपको मेंशन किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक साइड कितने लगेगा 7 नंबर, तो दोनों साइड कितने हो जाएगा, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 नंबर ऑफ बार निकल के आ रहे हैं। अब इसका हम बात करते हैं यूनिट वेट की। जो हमारा डस्ट का डाया होता है उसका यूनिट वेट कितना होता है 0.617 kg, जो आपको पता ही है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना वेट निकल के आ रहा है इसका W3 बार का 113.56 kg। अब इसको हम बात करते हैं टन में, तो कितना हो जाएगा 0.11 टन। यह कौन सा बार है, तो आउटर वाल का आउटर मिड डिस्ट्रीब्यूशन बार है। अब बात करते हैं अगले बार की, जो कि हमारा सेम लेंथ में लग रहा है 11 मीटर 850 की, और इसका यल भी सेम ही होगा। अब बात करते हैं इसके डाया की। 10 का डाया है 220 सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग दी गई है। तो 10 का डाया है 220 सेंटर टू सेंटर इसकी भी स्पेसिंग दी गई है। थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं। 200 सॉरी दोस्त, यहाँ पास जो तो 160 की स्पेसिंग दी हुई है। ये जो हमारा स्पेसिंग है यह कितना हो जाएगा 160 का। तो 160 10 का डाया है 160 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। 40 mm इसका जो तो बेंड डायरेक्शन हो गया, और इसका भी लेंथ जो है तो 12 मीटर 330 आ रहा है। इसमें भी लैपिंग करेंगे क्योंकि ये भी जो स्टील हमारा है वो 12 मीटर से ज्यादा हो रहा है। 810 की लैपिंग हो गई, तो यह भी निकल के कितना आ रहा है 13 मीटर 140 mm। अब हम बात करते हैं कि कितने साइड लगेगा, तो यह कितने साइड लगेगा 4 साइड। 4 साइड कैसे लगेगा इसको भी हम ड्राइंग से देख लेते हैं। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो हमारा W3A, ये हमारा W3A, यहाँ पर W3A, इधर W3A, W3A इधर, तो 1 2 3 4 साइड जो होता हमारा क्या लग रहे हैं W3 कितने लेंथ में, L3 लेंथ में। तो जैसे हमने बताया कि L3 लेंथ कितना था दोस्त 1050 mm। तो 1050 mm डिवाइडेड बाय कितना स्पेसिंग है 160 का, तो कितना निकला 6.5 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.56। मतलब इसको 8 हम काउंट करके चलेंगे। तो कितने नंबर ऑफ बार निकल के आ रहे हैं 8 नंबर ऑफ बार। यहाँ पास देख सकते हैं आप 8 नंबर बार जो है तो निकल के आ रहे हैं। ये W3A होगा दोस्त, है ना। तो 8 नंबर ऑफ बार निकल के आ रहे हैं। तो 8 नंबर बार एक साइड निकल के आ रहे हैं, तो 4 साइड कितने हो जाएगा 8 चौको 32, तो 32 नंबर ऑफ बार निकल के आ जाएंगे। अब बात करते हैं इसके यूनिट वेट की, तो वही होता है 10 का डाया है 0.617 kg पर मीटर। अब बात करते हैं इसके वेट की, तो ये कितना वेट निकल के आ रहा है 259.56 kg। अब इसको टन में बात करें तो 0.26 टन निकल के आ रहा है। यह कौन सा बार है, यहाँ पास रिमार्क में लिखा गया है आउटर वाल आउटर टॉप बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। दोस्त वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बने रहिए अंत तक, आपको समझ में आना चाहिए। समय तो बहुत बहुमूल्य होता है, फिर भी आपको समय देना पड़ेगा कोई भी चीज सीखने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं W4 की। दोस्त वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। बात करते हैं W4 की, तो ये भी जो तुम्हारे सेम लेंथ में लग रहा है, यहाँ पास थोड़ा सा ड्राइंग के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये हमारा W4 है, जो कि जिस प्रकार से हमारा जिस लेंथ में जो तो W3 लग रहा है उसी लेंथ में जो तो लगेगा हमारा W4। तो W4 कितने साइड लग रहा है, 2 साइड लग रहा है, एक इधर और दूसरा इधर, 2 साइड लग रहे हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं W4 इसका 8 mm का डाया है और 290 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी गई है। तो इसके बेंड डायरेक्शन की बात करें तो 8 का डाया है, इसलिए हम कितना बेंड निकल के आ रहा है 32 mm। कैसे निकला आप ऊपर देख ही लिए हैं, इसको भी निकाल लीजिए। तो कितना निकल के इसका कटिंग लेंथ आ रहा है 12 मीटर 338 mm। अब 12 मीटर 338 mm कटिंग लेंथ निकल के आ रहा है। इसमें हम लैब भी जोड़ेंगे क्योंकि 12 मीटर से ज्यादा हो गया है। अब लैब किस प्रकार से हो गया ये भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो 8 का डाया है इंटू 81 वैल्यू हमारी थी लैब की, तो 8 इंटू 81 तो कितना निकल के आ रहा है दोस्त 81, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कितना निकल के आ रहा है 648 mm। तो इन दोनों को प्लस करके हमारा कितना निकल के आ रहा है टोटल लेंथ 12,986 mm। इसके मीटर में बात करें तो 12 मीटर 986 mm। यह कहाँ लगेगा 2 साइड लगेगा, जैसे हमने बताया 2 साइड लग रहा है। एक साइड कितना लग रहा है 13, तो 13 नंबर ऑफ बार कैसे निकल के आ रहे हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्त जैसे हमने देखा कि इसकी क्लियर हाइट कितनी थी 3500 mm, और इसका जो तो स्पेसिंग कितना दिया गया है 290 सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग दी है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, कितना निकल गया 12.0689 प्लस का हम करेंगे
1। तो कितना निकल के आया 13 नंबर ऑफ बार निकल के एक साइड आ रहा है, 13 नंबर बार एक साइड निकल के आ रहा है, दोनों साइड के दोनों 13 दूना 26। अब इसके यूनिट वेट की बात कर लेते हैं। इसका यूनिट वेट कितना होता है 0.395 kg पर मीटर। तो इसका वेट कितना निकल के आ जाएगा 133.39 kg। ये इसको टन में बात करें तो 0.13 टन निकल के आ रहा है। दोस्त यह कौन सा बार है, तो ये बार है आउटर वाल का इनर डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि टॉप से लेके बॉटम तक दिया गया है। दोस्त अब इसमें एक लगेगा लिंक बार, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा लिंक बार है वह किस प्रकार से लग रहा है, तो लिंक बार हमारा वाल का है। तो वाल हमारी कितनी है 400 की वाल है, यहाँ पास आप देख सकते हैं 400 की वाल है। तो 75 नंबर mm जो तो एक तरफ से और दूसरे तरफ से कितना 45 mm, अंदर की तरफ से 45 mm। तो कितना निकल के आया 280 mm। जो इसकी हाइट हो गई वह 280 mm की है। और जो इसका बेंड होगा वह कितना होगा, तो हुक कितना होता है 90D होता है, 90D होता है। तो इसको हम कर देते हैं क्या 9D होता है, तो 9 इंटू डाया ऑफ स्टील, डाया ऑफ स्टील कितना है 8। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 72 mm। दोस्त यहाँ पास जो तो सेम ही हो जाएगा 9 इंटू 8 तो 72। तो कुछ इस प्रकार से जो तो इसका हुक भी बन के आ जाएगा। अब यहाँ पास 8 का डाया है और इसमें बेंड करेंगे तो बहुत कम बेंड आएगा, इसकी कटिंग लेंथ जो तो छोटी हो जाएगी, इसलिए हम इसको 80 ही लेके चले थे कि बेंड हमें ना करना पड़े। तो आप इसको बेंड भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेंड करने के लिए यहाँ पास बेंड करने के लिए यहाँ पास आप इसको इजिकल टू, अब ये क्या कि 90 डिग्री पे घूम रहा है 90 डिग्री, और ये कितना है 45 डिग्री। तो 90 डिग्री पे कितना होता है 2D होता है, 45 डिग्री पे कितना होता है 1D होता है। ये ऊपर वाला लगभग 135 डिग्री पे घूम रहा है, तो 135 डिग्री पे कितना होता है 3D होता है। तो 2D और 3D तो कितना हो जाएगा 5D। तो 5 इंटू डाया ऑफ स्टील जो भी है 8 mm का, तो ये माइनस करेंगे कितना 40 mm, इसमें भी माइनस हो जाएगा। तो कितना इसका लेंथ निकल के आएगा माइनस करने के बाद 384 mm। इसमें कोई लैपिंग नहीं है, तो इसको मीटर में देख लेते हैं 0.384 मीटर। यह कितने साइड लगेगा, तो 4 साइड लगेगा। इसको भी थोड़ा सा ड्राइंग के माध्यम से देख लेते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्त, वीडियो लंबा हो रहा है, बट इसको बने रहिए तभी समझ में आएगा। तो जो हमारा लिंक वार है वह कहाँ पास लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा S3 का लिंक वार है, जो कि यहाँ से L3 लेंथ में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। L3 लेंथ कितना था 1050 mm, जैसे हमने आपको बताया। तो L3 लेंथ ये भी है, और यहाँ पास भी आपको S3 दिखाई दे रहा है, ये भी S3 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पास भी आपको S3 दिखाई दे रहा है। तो कितने साइड लग रहे हैं 4 साइड लग रहे हैं। अब एक साइड कितने लग रहे हैं, एक साइड निकल के आ रहे हैं 450 mm। कैसे निकल के आए आप कैलकुलेशन करके बताइए। जैसे हमने बताया कि 1050 इसकी जो हाइट है 1050 mm है। अब 4 साइड लगेंगे, जिसको आप कैलकुलेशन करके बताइए कितना लगेगा। तो दोस्त जैसे हमने देखा कि जो हमारा लिंक वाला लग रहा है वो कितने लेंथ में लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक लग रहा है कितने लेंथ में L3 लेंथ में। L3 लेंथ कितना था 1050 mm डिवाइडेड बाय इसकी जो स्पेसिंग दी हुई है वह कितनी दी हुई है, यहाँ पास आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिंग, यहाँ पास जो तो ये नहीं किया गया है, मतलब कि इसको नहीं काउंट करना है। तो इसको हम यहाँ पास एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, इसको जो तो S3 लेंथ जो तो ना ही काउंट करना है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि ये लिंक वार किस प्रकार से लगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो तो लगा हुआ है, कितने नंबर आप बार कैसे निकल के आए हैं। तो दोस्त कुछ इस प्रकार से जो है तो आज का वीडियो था कि जो हमारा स्टील लग रहा है उसका BBS कैसे बनाया गया बाल के लिए बॉक्स कलवर्ड का। तो दोस्त कुछ इस प्रकार से इसी के साथ जो है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि जो हमारा टॉप स्लैब है उसका BBS किस प्रकार से बनाया गया और बनाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाए रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।